नन्ही कलियों को अब हम खार करेंगे, जेवर नहीं खंजर के साथ तैयार करेंगे। प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में राजी खुशी होंगे। सो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी सीरियस मुद्दे पे होने वाला है। न्यूज़ में देखा होगा कि पहाड़ की एक बेटी है अंकिता भंडारी जिनका नाम है, और वो है पौड़ी जिले की, जो कि हमारे पहाड़ में आता है। वो लड़की जो है वो वंतरा रिजॉर्ट में काम करती थी, ऋषिकेश में जो है। तो पहले उनको अगवा किया गया और फिर उनकी हत्या की गई। तो इसी मुद्दे पे ये वाली बात होने वाली है। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये तस्वीरें पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक भोगपुर के वनंतरा रिजॉर्ट की हैं, जहां 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी मर्डर केस के खुलासे के बाद ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने आरोपी पुलकित आर्य को ले जा रही पुलिस वैन को भी नहीं बख्शा, उसमें भी तोड़फोड़ की गई। आरोपियों पर भी ग्रामीणों का गुस्सा उतरा। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने बमुश्किल ग्रामीणों को समझाया। 18 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट से 19 साल की अंकिता संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने राजस्व पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 4 दिन तक अंकिता का कुछ पता न लगने के बाद मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने एक टीम का गठन किया, जिसके बाद वनंतरा रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, छानबीन की गई, जिसके बाद 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने अंकिता भंडारी मर्डर केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और मैनेजर अंकित सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मामले का खुलासा कैसे हुआ, आप भी सुनिए। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहां से बच्चे को मिसिंग बताया गया था। तो वहां जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था। मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहां का सरकमटेंस अलग था, और जिस कमरे में बच्ची जिस कमरे से मिसिंग बताई गई वो कमरा चीख चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद चीज़ें जो हमारी मोबाइल ट्रेसिंग है, जो हमारा सीसीटीवी कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया। उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, यहाँ से वापस आए, इतने बजे आए, उसको प्रॉपर मिनट टू मिनट वॉच किया गया। वॉच करने के बाद लगा कि चीज़ों में काफ़ी संदिग्धता है। इस बात को लेकर हम लोग कन्फर्म थे। कल रात ये बात इंश्योर हो गई थी कि गए ये 4 लोग हैं, लेकिन वापस केवल 3 लोग आए। इस बात की जब पुष्टि हुई तो अगला हमारा टारगेट था कि इन 3 लोगों को पकड़ें और इनसे पूछताछ करें। पहले पूछताछ में चूंकि ये इस पूरे केस के वादी बन गए थे, तो वो उन्होंने अपना हाथ ऊपर अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था और एक अच्छी कहानी फ्रेम कर ली थी कि बच्ची हमारे साथ वापस आई, उसने रात को खाना भी खाया, उसने रात को ये भी किया, रात को मेरे मोबाइल को भी लिया। तो सारी चीज़ें चूंकि हम पहले उसमें वर्क कर चुके थे, वो सब चीज़ें गलत थी। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। ये इससे ज़्यादा संगीनता थी। अदरवाइज अगर ये केस पहले सेम डे पुलिस में अगर हम लोग इसको डील कर चुके होते तो ये शायद जो आज हम आपसे बात करें आज से 4 दिन पहले हो जाता। घटनाक्रम का होना न होना वो अलग चीज है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपी पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद आर्य बीजेपी में जाना माना नाम है। मौजूदा समय में वो ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसके साथ ही विनोद आर्य यूपी के सह प्रभारी भी हैं। विनोद आर्य के दूसरे बेटे अंकित आर्य को भी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है। मामले में पॉलिटिकल कनेक्शन होने के कारण भी लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, जिसके कारण लोग लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक पटवारी को यहां से परमानेंट किया जाए, सस्पेंड किया जाए
और दूसरा जो होटल मालिक पुनीत आर्यन है और होटल मैनेजर सौरभ भास्कर और एक अंकित नाम का है। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी। और मेरी लड़की, जब तक मेरी लड़की को इन्होंने मेरे हवाला नहीं किया तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बात प्रशासन का ढोल मैं प्रशासन जब तक मेरी लड़की को यहाँ पे मुझे नहीं सौंपेंगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और जिस तरह का आज ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, इससे हमारे पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में गम का माहौल है। और ये बाहरी व्यक्ति आके जिस तरह से हमारी छाती पे आके हमारे ही लोगों को, गरीब लोगों को धमका रहे हैं, मार रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है, जिस देश में रात ही रात कोर्ट खुल सकते हैं, रात ही रात नोट बदली हो सकते हैं, तो हमारी जनता की ओर से ये मांग है कि 24 घंटे के अंदर या तो उसे हमारे सपुर्द किया जाए, अगर तुम्हारे कानून में दम नहीं है उसे हमारे सपुर्द किया जाए। उत्तराखंड पावन धरती पे ये कुकृत्य अपराध जिसने भी किया है, किसी भी कीमत पे दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसको मौत के बदले मौत हो जानी चाहिए, फांसी के तख्ते तक, उसे फांसी के फंदे तक ले जाना शासन प्रशासन का काम है। मुख्यमंत्री से निवेदन है, मेरा क्रमबद्ध निवेदन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी और आरएसएस आज बेनकाब हो रही है। जगह जगह बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। पूरे देश से इस तरीके की खबरें अनेकों जगहों से आ रही हैं, जो अपने आप में चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सभी चीजों का संज्ञान लेते हुए रिजॉर्ट मालिक से कड़ी पूछताछ करवाएंगे और तुरंत गति से इसमें कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। अंकिता भंडारी पौड़ी के ही डोब श्रीकोट की रहने वाली थी। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते अंकिता ने खुद परिवार का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया था, जिसके लिए वो घर से बाहर निकली थी। मगर उसे क्या पता था कि उसकी ये जिंदादिली ही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। माँ, मेरी 10,000 की नौकरी लग गई है। उस दिन श्रीनगर गढ़वाल के सिरकोट की बेटी अंकिता भंडारी बेहद खुश थी। उसकी नौकरी ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में लगी थी। काफी आलीशान रिजॉर्ट है। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। आ चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट बस। चल। उन्होंने जो है वो रिजॉर्ट तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया है। पहले ग्रामीणों ने तोड़ा और फिर उन जेसीबी ने तोड़ा, जो सरकार ने जेसीबी बुलवाई और फिर उनको पूरा तोड़ा गया। सो गाइस, देवभूमि में भी अब हैवानियत रहने वाली है, हो चुकी है स्टार्ट। और पता नहीं अब कितनों की बेटियां जो हैं वो ऐसी होंगे। No!
बेटी बचौण बेटियों पढ़ौण या लाज कक बटी लौण जो बेटी गैनी काल का गास तो की आत्मा कने वाली रोणी बेटी बचौण बेटियों पढ़ौण या लाज कक बटी लौण जो बेटी गैनी काल का गास तो की आत्मा भुगतेंगे वो सब भुगतेंगे जो एक माँ के आंसू नहीं देख पाए। भुगतेंगे वो सब जो एक लड़की के भरोसे और जीवन से खेल गए। ये दानव हंस रहे होंगे कहीं, अपनी करतूतों पर खुश होंगे कहीं। हे इष्ट देव, अगर तू है इस देवभूमि में तो नामो निशान मिटा उन अपराधियों के बीच का, नहीं तो आंसुओं और रोष के अलावा हमारे पास बचा ही क्या है। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। और फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।